अमरोहा संसदीय क्षेत्र जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि अमरोहा की धरती की पहचान शायर जॉन एलिया और बॉलीवुड के डायरेक्टर लेखक कमाल अमरोही से रही है। इतना ही नहीं, अमरोहा के आम भी काफी प्रचलित हैं। यहाँ बने ढोलक की थाप पर दुनिया थिरकती है। और अगर बात राजनीति की करें तो अमरोहा की राजनीति भी उतनी ही दिलचस्प है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमरोहा की सीट पर कभी भी किसी एक पार्टी का बोलबाला नहीं रहा। पिछले 4 दशक से जनता हर चुनाव में अपना नुमाइंदा बदल रही है, लिहाजा हर पार्टी को अमरोहा की गद्दी पर बैठने का मौका मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ निर्दल भी सांसद बन चुके हैं। इसी वजह से यहाँ की राजनीति इस सीट को दूसरे सीटों से अलग बनाती है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में विजेता के बारे में कयास लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। भाजपा ने यहाँ से तीसरी बार कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। वहीं विपक्षी खेमे में कुंवर दानिश अली को मैदान में उतारा गया है, जो बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के काफी करीब आ गए थे। आपको बता दें कि 40 साल से यहाँ कांग्रेस और 28 साल से सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं बसपा को 2 बार जीत मिली है। इस बार भाजपा की लहर के मुकाबले अब सपा कांग्रेस के सामने कोर वोटरों के साथ नई पूंजी जोड़ने की चुनौती है। अब बात कुछ पिछले चुनावों के परिणामों की कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा मिल जाएगा कि वर्तमान में मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। 2014 में मोदी लहर में हुए चुनाव में भाजपा ने यहां से दिल्ली निवासी अरबपति प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर को उतारा और सपा से तत्कालीन मंत्री कमाल अख्तर की पत्नी उम्मीदवार बनी थी। बसपा ने फरहत हसन को टिकट दिया था। सपा बसपा में वोट बटे और 1.58 लाख वोटों के अंतर से कमल खिला। कुल 15,54,245 मतदाता थे। चुनाव में बीजेपी पार्टी ने प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने कुल 5,28,880 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उधर दूसरे स्थान पर रहे थे सपा प्रत्याशी के उम्मीदवार हुमैर अख्तर। इसके बाद पिछले अनुभव से सबक लेते हुए 2019 में सपा बसपा ने हाथ मिलाया। अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई और जनता ने फिर चेहरा बदलकर बसपा से दानिश अली को अपना सांसद चुन लिया। दानिश अली यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही मायावती ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर कुल 16,46,435 मतदाता थे। उस चुनाव में बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 6,01,082 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 5,37,834 वोट मिले थे। इस सीट पर जीत का अंतर 63,248 था। अब चलिए इस सीट का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। अमरोहा लोकसभा के तहत 5 विधानसभा सीटें अमरोहा, हसनपुर, धनौरा, नौगावा सादात और गढ़मुक्तेश्वर आती है। इसमें अमरोहा और नौगावा सादात मुस्लिम बाहुल है। धनौरा सीट एससी के लिए आरक्षित है, यानी इस क्षेत्र में दलित वोटरों का भी प्रभावी असर है। जाट, गुजर, सैनी, खड़कवंशी जैसी पिछड़ी जातियों का भी प्रभाव है। इसलिए कोर वोटरों की एकता और विभाजन भी नतीजे तय करते हैं। जब भी वोट सपा बसपा में बटे, भाजपा को उसका फायदा हुआ। वैसे अब इस बार जनता में दानिश अली के लिए खास भरोसा नहीं दिख रहा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों अमरोहा वासियों में दानिश अली के लिए जमकर आक्रोश देखने को मिला। दरअसल दानिश अली अमरोहा के मुस्लिम इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, जहां लोगों ने उनका भारी विरोध किया। इस दौरान कई लोग उनकी गाड़ी पर चढ़ गए और उनके वापस जाने की नारेबाजी करने लगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है, किसको अपना सांसद चुनती है, क्योंकि यहाँ की जनता सियासतदानों को मौका मिलने पर बदलना भली भांति जानती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।